वर्तमान पत्रकारिता और पत्रकार के दशा दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन में हुआ मंथन। बता दें, मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित कला भवन सभागार में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मधेपुरा जिला इकाई एवं द रिपब्लिकन टाइम्स डिजिटल हिंदी दैनिक न्यूज पोर्टल के संयुक्त तत्वाधान में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 6वां अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान संगोष्ठी एवं महाधिवेशन व द रिपब्लिकन टाइम्स का 6वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया, जिसमें संगोष्ठी वर्तमान परिस्थितियों में पत्रकारिता और पत्रकारों की दशा दिशा पर गंभीर चिंतन मनन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर देवशीष बोस के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। फिर कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी के नेतृत्व में चले इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों सहित नेपाल से आए पत्रकारों ने अपनी बात रखी। वर्तमान पत्रकारिता में मिशन की जगह कमीशन की कई स्तरों पर चर्चा में सबने चिंता जताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी ने कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही नहीं बल्कि जान है। इस पर समाज के सभी वर्गों के लोगों का विश्वास टिका हुआ है, जिसे कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है। आइए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। बन सके और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उन अखबारों को विज्ञापन जारी मत करें जो अपने संस्थान का पत्रकारों को आईडी कार्ड न दे, क्योंकि बहुत से संस्थान दैनिक जागरण, अमर उजाला, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ये सारे बड़े अखबार अपने ग्रामीण प्रतिनिधियों को कोई आईडी कार्ड नहीं देते। उनसे समाचार चाहिए, उनसे विज्ञापन चाहिए, लेकिन उनको आईडी कार्ड नहीं देंगे। वो पत्रकार अपनी गरिमा को बनाकर तमाम तरह के सुरक्षा को झेलते हुए, तमाम तरह के रिस्क को लेकर वो पत्रकारिता करता है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी पत्रकार कार्य कर रहा है, वो पत्रकारों से भी गुजारिश है, वो अपने संस्थान से आईडी कार्ड की और नियुक्ति पत्र की मांग करे। अगर वो संस्थान नहीं देता है तो उसके लिए वो पत्रकारिता न करे, उसके लिए रिपोर्टिंग कार्य मत करे। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे अखबारों का, ऐसे चैनलों का विज्ञापन रोक दिया जाए, क्योंकि अगर उनके ऊपर सरकार दबाव बनाएगी तो वो वहीं से निर्धारित करेंगे, आपको कुछ वेतनमान देंगे, आपको नियुक्ति पत्र देंगे, आपको आईडी कार्ड जारी करेंगे, तो आप वास्तविक रूप में पत्रकार के रूप में कार्य करेंगे। समय का बहुत अभाव है। मैं देख रहा हूँ बच्चे मेरे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के बाद एक बच्चों में एक ललक होती है सम्मानित होने की भी। भलाई है। मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन ठीक है, आयोजक महोदय ने हमको बाद में ही मौका दिया। फिर मेरा अगला कोई प्रोग्राम रहा तो हमारे पत्रकार साथी उस पर मेरे विचारों को सुनेंगे। मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन यहाँ शोर से, माहौल से बेहतर नहीं समझते हैं। मैं इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ साथ फिर एक बार हमारे भारत के सभी कोनों से, देश विदेश से आए हुए सभी पत्रकारों का, सभी यहाँ प्रतिभागियों का, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनका भी और उनके गार्जियंस का भी, आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम को सुंदर बनाने में जिन भी लोगों का योगदान है, इनके रजीव रहमान साहब का, इनकी पूरी टीम का, जो दिन रात इस कार्यक्रम में मेहनत किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उन सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से और खुद इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो झंडा लेकर उसका
अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हारेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का हूँ निहाल। मन में न है कोई ख्याल, भोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। मस्तों के टोले में कोई सारे भोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में। खासतौर से मैं 10 टॉपिक्स पे थोड़ी सी बात बोलूंगा। पत्रकारों के बीच में जो आज के परिवेश में भारत में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है, हमारी देश नहीं प्रदेश नहीं देश की सरकार, केंद्र की सरकार से मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो वैध नीति बनाई गई है, जिसमें पत्रकारों के लिए, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के पत्रकारों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किए गए हैं, वो वेतनमान उन पत्रकारों को दिया जाए। आज पत्रकारों की स्थिति क्या है, बहुत सोचने का विषय है। शुरू में हमारे कई साथियों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार सम्राट जी ने उसके बारे में विस्तार से बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और संविधान सभा के सदस्य नेपाल सरकार के मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब ने भी वेतनमान के बारे में बोला, क्योंकि पत्रकारों से सभी अपनी खबरें तो छपवाना चाहते हैं कि मेरी खबरें पेपर में आ जाए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाए, चैनल्स में आ जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि ये चैनल चलता कहां से है। ये पत्रकार, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, ये किस संसाधन से चलेंगे। ये जो पेपर चला रहे हैं, जो वेब पोर्टल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संचालन कर रहे हैं, ये कैसे चलता है? वो चलता है विज्ञापन से। आप लोगों के थोड़े थोड़े जो विज्ञापन मिलते हैं, उससे उस पत्रकार का परिवार भी चलता है और उससे वो संसाधन के रूप में वो पेपर या न्यूज पोर्टल भी चलता है। तीसरा, पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना हम पत्रकारों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि पत्रकारिता की गरिमा को हम बनाए रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो खबरों को बनाकर और ब्लैक मेकिंग का कार्य करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण स्तर के पत्रकार
पत्रकार करते हैं, शहरी क्षेत्र के पत्रकार नहीं करते। वो खबरों को बनाते हैं, कमियों को ढूंढ के खबरों को बनाकर, और वो पहले उस व्यक्ति को फोन करते हैं कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, नहीं तो मैं आपकी खबर को पब्लिश कर दूंगा। तो मेरा ये कहना है आप सभी लोगों से कि आप लोग इस तरह का कृत्य मत करें कि जिससे पत्रकारिता की गरिमा धूमिल हो। पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना, क्योंकि हम देश के चौथे स्तंभ हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। हम अपनी अहमियत को सिर्फ समझें, क्योंकि देखिए भारत के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तो सरकार और प्रशासन और न्यायपालिका भी, ये सभी जनता के पैसे से लेके कर्तव्य निष्ठा का कार्य करते हैं। लेकिन एक पत्रकार ही है कि जो बिना किसी सैलरी के, बिना किसी वेतनमान के, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से आज इस पूरे देश को संचालित कर रहा है। हमें गर्व है कि हम पत्रकार हैं, और हमें यह भी गर्व है कि आप सभी यहाँ पे बैठे हुए पत्रकार साथी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा यहाँ पे बैठा हुआ जो भी पत्रकार साथी है वो साफ और स्वच्छ छवि का है। इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया कानून बनाने की मांग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि डिजिटल मीडिया की जो है एक कानून बनाया जाए। डिजिटल मीडिया यानी सोशल मीडिया। आज कहीं भी जाइए तो सोशल मीडिया के पत्रकारों को कहा जाता है कि आप फर्जी हैं, आप जो है कहां से अप्लाइज है, आपको कहीं से RNI से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक नंबर अलॉट किया जाता है सरकार के द्वारा, उसी तरह डिजिटल मीडिया को भी संचालित करने के लिए आप जो है एक नंबर अलॉट करें, उनको पंजीकृत करें, उसकी एक मदद करें। उसके साथ साथ सरकार एक पत्रकार रजिस्टर बनाए जिसमें हर जिले के पत्रकारों का, चाहे वो किसी भी चैनल का हो, किसी भी प्रिंट मीडिया का हो, किसी भी न्यूज पोर्टल का हो, उनका एक डाटाबेस हो। क्योंकि सभी का डाटाबेस तैयार है लेकिन पत्रकारों का डाटाबेस नहीं तैयार है। ऐसा क्यों? हम देश के चौथे स्तंभ है और मेरा ही डाटाबेस नहीं तैयार है। सभी का डाटाबेस तैयार हो रहा है, एक आम जनमानस का डाटाबेस तैयार हो रहा है, तो पत्रकारों का डाटाबेस क्यों नहीं तैयार हो रहा है? कि अगर उस पत्रकार के साथ अगर कोई घटना होती है तो उसका सत्यापन वही खट से लोड हो जाए, कंप्यूटराइज तुरंत उसको देख लिया जाए कि ये पत्रकार है कि नहीं है। और ये अगर डाटाबेस रहेगा तो हम, जैसा कि अभी हमारे भाई रंजीत कुमार सम्राट जी ने कहा, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के ही तरह हमारा सदन में एक पत्रकार साथी विधान परिषद में हमारे द्वारा चयनित किया जाएगा और वो मेरी मांग को, हमारी मांगों को सदन में उठाएगा। तो ये बहुत एक गंभीर विषय है कि जो सरकार हमारा डाटाबेस नहीं तैयार करा रही है। अभी हम लोगों की जो पेंशन योजना लागू किया है बिहार सरकार को, मैं बता रहा हूं कि जो पेंशन योजना भी लागू किया है उसमें हमको 20 साल का मांगा गया है। 20 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जल्दी कोई देता ही नहीं है, चाहे वो प्रिंट मीडिया को हो। राजेंद्र जी, जयप्रकाश जी, सूरज चांद हो गए हो, सुर के साधक रहे भिखारी, गीत महेंद्र गए हो, हो, हो। राजेंद्र जी, जयप्रकाश जी, सूरज चांद हो गए हो, सुर के साधक रहे भिखारी, गीत महेंद्र गए हो।
गीत महेंद्र गैले हो।